गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रखा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? एक तरीके से पब्लिक से पैसा लेना और इसको इन्वेस्ट करना वेरियस फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज जो कंपनीज रहेंगी वहाँ और एक अदर इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना पैसा, और वहाँ से जो भी उसको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो अपने जो यूनिट होल्डर रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना एज ए डिविडेंड के तौर पे इसको एक तरीके से उनको दे देता है। तो इसका मेन मोटिव होता है कि भाई स्मॉल तरीके से लोगों से पैसे लेना। इससे क्या होता है कि लोग जब यहाँ पे पैसा देंगे तो उनको सेविंग की आदत भी हो जाएगी, इससे वो अपने पैसे को सेव भी कर सकते हैं। तो मेन मोटिव तो इनका ये होता है कि लोगों का पैसा सेव हो सके। और दूसरी बात है, और ये कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? जो इंडस्ट्रियल्स कंपनी होती हैं और अदर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट होता है? फिर इससे क्योंकि ये डेवलपमेंट का काम करती है। और देन फिर यहाँ से कुछ उनको प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है वो जो होल्डर रहेंगे यूटीआई के, उनको एज ए डिविडेंड के तौर पे बांट देती। तो हम पढ़ते हैं यूटीआई के बारे में। इसका जो एक्ट पास हुआ था, जो वो एक्ट पास हुआ था 26 नवंबर 1963, एंड इसकी जो फंक्शन है, इसने काम करना स्टार्ट किया था 4 जुलाई 1964। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड जनरल पब्लिक ऑल्सो मेक इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ। तो ये हमारा एकदम डेवलप्ड करके चलती है कि भाई हमारी कंट्री को डेवलप करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो हमारे एक तरीके से पब्लिक है उसको भी ये इंकरेज करती है कि वो अपनी सेविंग करें। तो ये एक्ट पास हुआ था, इसका आपको पता है 26 नवंबर को 1963 को, और इसकी फंक्शनिंग रही है आपकी 1 जुलाई 1964 को। ये आपको याद रखना है। और यूटीआई बहुत लार्जेस्ट एक म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बड़ा। तो यूटीआई इज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इट कलेक्ट मनी बाय सेलिंग यूनिट्स एंड इन्वेस्ट इट वेरियस इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड अदर institution. In this way, the profit earned by the institution is distributed as dividend among its unit holder. The main office in Mumbai, इसका जो मेन ऑफिस है वो है मुंबई में, एंड जो रीजनल ऑफिस इन दिल्ली, इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो 3 मिलेंगे आपको। और जो इसका मेन ऑफिस है वो आपका मुंबई में रहेगा, और रीजनल ऑफिस इसके दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, यहाँ इसके ऑफिस रहेंगे, रीजनल ऑफिस। फिर है इसका ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको जैसे बताया कि भैया पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, जो पब्लिक है उनको हैबिट होना, किसकी? सेविंग करने की हैबिट होना, टू इंक्रीज हैबिट ऑफ सेविंग इन अ पब्लिक। और फिर है टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग ऑफ द पब्लिक बाय सेलिंग यूनिट्स। और फिर इनका है कि अपनी यूनिट्स को बेचकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। टू प्रोवाइड सफिशिएंट डिविडेंड एंड हैव अ सूटेबल सिस्टम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टू इनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक इन अ प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये एक तरह जो इनका प्रॉफिट होता है वो जनरल पब्लिक में भी क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि यूटीआई को, जो यूटीआई है तो यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करेगी डेवलपमेंट के लिए। फिर वहाँ जो प्रॉफिट होगा तो जो अपने यूनिट होल्डर उनको जो बांटेगी। तो इससे उनको, वो होते कौन? जनरल पब्लिक है ना। पैसा किससे ले रही है? जनरल पब्लिक। तो प्रॉफिट भी किसको पड़ेगा? जनरल पब्लिक को। पढ़ते हैं, इन इन्वेस्टर हु वांट टू मेक इन इन्वेस्टमेंट में परचेज हिज वन यूनिट्स हिज यूनिट्स एंड दिस टाइम ऑफ ईयर एंड रिसीव द लोवेस्ट offer price for the units. The basic object of the UTI is to offer both small and large investors the means of acquiring shares in the properties resulting from the steady industrial growth of the country. The primary object of the UTI to promote and pull the small saving from the lower and middle income person who cannot be direct access to the stock exchange. ठीक है, मैंने बताया था कि एक तरीके से क्या है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और जिनकी इनकम बहुत कम होती है, बहुत ही कम इनकम होती है, तो वो एक तरीके शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा पाते। तो इस तरीके के लिए उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है यूटीआई का। टू प्रोवाइड देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर द बेनिफिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अगेन, फंक्शनिंग ऑफ यूटीआई। अब यूटीआई का फंक्शन क्या है ये हमको पढ़ना है, पढ़ते हैं। तो फंक्शन तो कुछ भी नहीं है इसका, देखते हैं। मोबाइलाइज द सेविंग ऑफ द रिलेटिव एंड स्मॉल इन्वेस्टर, चैनलाइज दिस स्मॉल सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट,
डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज स्केल इकोनॉमीज अमंग स्मॉल इनकम ग्रुप, ठीक है, इनकरेज सेविंग ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल, बताया था अभी कि इनक्रेज करेगी कि भाई जो लोअर क्लास के पीपल है उसको इनक्रेज करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज स्केल इकोनॉमी अमंग द स्मॉल इनकम ग्रुप्स एंड चैनलाइज दिस स्मॉल सेविंग इनटू द प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, ठीक है, जो पैसा कलेक्ट होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, जो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री वहाँ पे उसका पैसा इन्वेस्ट होगा। फिर ये आपका सेल यूनिट टू इन्वेस्टर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, convert the small saving into the industrial finance to give investor an opportunity to share the benefit and fruits of centralization in the country, provide liquidity or to units, accept discount purchase or sell bill of exchange, warehouse receipt documents to title to goods etc, to grant loan and advance to investor। तो ये था हमारा यूटीआई के फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन है इनको और भी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं हम। तो ये क्या इनका, आप सबसे पहली बात आपको ये समझना, इनका मोटिव होता है लोगों की हैबिट बनाना कि वो अपनी सेविंग कर सके, इसके अलावा इनका कोई भी ज़्यादा मोटिव नहीं होता। और जो पैसा आता है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और जहाँ से डेवलपमेंट हो सके, प्रोडक्शन होता हो वहाँ पे, जिससे कि जो हमारे देश की है वो इकोनॉमिक में भी इम्प्रूव होगा और जिससे यूनिट शेयर होल्डर को भी फ़ायदा होगा, और जो पैसा प्रॉफिट होता है इसको वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। तो सेल ऑफ यूनिट, तो यूनिट सेल यूटीआई सेल यूनिट्स, दिस यूनिट्स आर ₹10 face value. Beside industrial undertaking, these units are purchased in a large scales by the public, by the general public also. Underwriting, trust also underwrites the share, debenture, and other securities issued by the various company, encouraging the saving. UTI collect a small saving of the general public and invest it in productivity activity. The return it get on this investment is distributed to the public in a form of dividend. This encourages public to save further. Capital formation, by collecting small saving through sale of units to middle and low income people. UTI does not UTI does capital formation in the country on large scale, encouragement to the industrialization. UTI has done commendable job in encouraging industrialization of the country. The money collected by it is primarily invest in industry in form of financial असिस्टेंस, ठीक है। तो एक तरीके से हेल्प भी है, एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प भी होती है ये, क्योंकि आपने छोटे छोटे ग्रुप में आपने पब्लिक से पैसा लिया और फिर आप उसको पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही रहे हो, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम है, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो इंडस्ट्री है उसको भी एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, और दूसरा जो यूनिट होल्डर होते हैं उनको उसके फॉर्म में डिविडेंड मिल जाता है। टू प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस टू द इन्वेस्टर, प्रोवाइड लीजिंग एंड हायर परचेसेस फिनिश, टू एक्सटेंड portfolio management service to person residing in other country, to buy or sell or deal in a foreign currency, formulate a unit scheme or insurance plan in association with GIC, इन्वेस्टमेंट इन एनी सिक्योरिटी फ्लोटेड बाय द RBI ऑफ फॉरेन बैंक। तो ये ध्यान रखना, इनके जो UTI इज मैनेज बाय द ट्रस्ट एंड अमंग प्रेसिडेंट एंड अदर ट्रस्टी। जो प्रेसिडेंट और अदर ट्रस्टी रहेंगे वो कितने रहेंगे, 9। द प्रेसिडेंट एंड 4 ट्रस्टी आर अपॉइंटेड बाय RBI, और जो द प्रेसिडेंट एंड जो 4 ट्रस्टी जो रहेंगे इसके, वो अपॉइंट कौन करेगा, इसका RBI करेगा। एंड द LIC scheduled bank and other financial institutions appoint one trustee each. Besides these an executive trustee is also appointed by the Reserve Bank of India RBI। ध्यान रखना, एक तो प्रेसिडेंट रहेगा और 4 जो ट्रस्टी रहेंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, RBI, द LIC scheduled bank and other financial institution appoint one trustee each। अब RBI तो करेगा कितना, एक प्रेसिडेंट करेगा और 4 करेगा आपका ट्रस्टी, और LIC शेड्यूल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट वन ट्रस्टी ईच। और फिर ये जो 3 नाम बताए मैंने, एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे। बिसाइड दिस एन एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी रहेगा वो भी कौन अपॉइंट करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ध्यान रखना। और इसका ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। और इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये आपको ध्यान रखना है। एडवांटेज पढ़ते हैं हम इसके कि भाई इसके क्या एडवांटेज रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड डिवाइड द रिस्क ओवर ए वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। द इन्वेस्टर विल बी गेटिंग ए रेगुलर एंड गुड इनकम हैज इट डिस्ट्रीब्यूट्स 90% ऑफ इट्स इनकम। Dividend up to rupees 1000 received by individual investor are exempt from income tax. और there is a high degree of liquidity of investment as one can sell the units back to the trust at any time at a specific price. ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेव होता है, डिवाइडेड जो रिस्क भी होती है वो भी डिवाइड हो जाती है, और जो इनकी इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर 1000 तक का है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। एंड यू हैव एक्सपर्ट हु आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू। There are various unit trustees to choose from. Investor response are pulled with other investor, allowing you to make investment impossible as an individual investor. It also help investor to easily diversify your investment. In investor get the benefit of greater economic of scale, such reduce transaction cost. ये था हमारा यूटीआई के बारे में और यूटीआई के एडवांटेजेस के बारे में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यूटीआई का काम क्या होता है। एक तरीके से स्मॉल यूनिट को लेना पब्लिक से, और उसको जो प्रोडक्शन वाली कंपनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो कंपनीज काम कर रही हैं वहाँ पे उनका पैसा इन्वेस्ट करना, और जो भी वहाँ से प्रॉफिट होता है वो इन जो यूनिट होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि पब्लिक अपना सेविंग करे, इस तरीके से सेविंग करे। इसका ऑब्जेक्टिव एक होता है, पब्लिक सेविंग ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा कि भाई कि फिर जो सफिशिएंट डिविडेंड होता है वो भी पब्लिक में ही जाता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा तो पब्लिक में ही चले जाता है। तो इसका मेन मकसद है कि ग्रोथ करना, किसी भी तरीके से ग्रोथ होना। एक तो जो मेंबर है उनकी भी, और जो इंडस्ट्रियल जो आपकी इंडस्ट्रियल्स कंपनी है जो प्रोडक्शन का काम कर रही है उनकी। फिर हमने इसके बाद थोड़ा इसके देखे फंक्शन देखे थे, जैसे सेल ऑफ यूनिट, अंडर राइटिंग, इंकरेजिंग सेविंग, कैपिटल इन्फॉर्मेशन और इंकरेजमेंट टू एनालाइजेशन। तो ये थे आपके यूटीआई। और आपको ये भी पता है कि भाई यूटीआई में क्या करना है हमको। यूटीआई में जो एक ट्रस्ट है आपको पता है, और जो इसका प्रेसिडेंट और 9 ट्रस्टी रहेंगे, और द प्रेसिडेंट और जो 4 ट्रस्टी इसको अपॉइंट करेगा आरबीआई, एलआईसी, शेड्यूल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल अपॉइंट 1 ट्रस्टी। ये तो 3 है, वो अपना अपना एक ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। ठीक है। तो 4 और 1 5, तो ये हो गया 3, ये 8, और मतलब एक मिला के जो आरबीआई है वो कितने लोगों को अपॉइंट करने वाली है यहाँ पे? 6 लोगों को। 6 लोग कौन कौन से? एक तो प्रेसिडेंट और 4 ट्रस्टी, और आरबीआई जो है एक और को इन एग्जीक्यूटिव जो ट्रस्टी रहेगा उसको भी आरबीआई करेगी। तो इस तरह से आरबीआई कितने लोगों को अपॉइंट करने वाली है? 6 लोगों को। और एलआईसी, शेड्यूल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहेंगी वो कितने लोगों को अपॉइंट करेंगी? 1 यानी 3 लोगों को ये अपॉइंट करेंगी। तो ये था आज का हमारा यूटीआई के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी स्टडी।